वाच्य। परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है उसका विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। इस प्रकार जिस प्रक्रिया से क्रिया के संबंध का पता चलता है, यानी क्रिया से संबंध का पता चलता है, उसे वाच्य कहते हैं। कभी कभी वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से न होकर के कर्म से और भाव से भी होता है, कर्म से और भाव से भी होता है, अथवा किसी भाव विशेष के साथ में होता है। तो इस दशा में क्रिया कभी कर्ता से, कभी कर्म से और कभी भाव से जुड़ी रहती है। तो वाच्य के जो भेद हैं, वाच्य के भेद वो 3 होते हैं। वाच्य के भेद 3 होते हैं। पहला है कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तवाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, विषय कर्ता है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ही होता है, वहां पर कृतवाच्य होता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, इसमें पढ़ता यह क्रिया है और मैं करता है, तो पढ़ने का काम मेरे द्वारा हो रहा है, यानी मैं करता, सीधा क्रिया का संबंध कर्ता से है, इसलिए इसमें कृतवाच्य है। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें पुस्तक है वह कर्म है, जो इसका सीधा प्रभाव मेरे पर जा रहा है, इसलिए इसमें कर्मवाच्य है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मुझसे फल खाया जाता है, मुझे से फल खाया जाता है, तो इसमें मुख्य जो विषय है कर्म है, वह फल है, इसलिए इसमें कर्मवाच्य है। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से यह पता हो कि क्रिया के कार्य का मुख्य विषय भाव है और क्रिया के अर्थ यानी भाव की जो प्रधानता रहती है कर्ता और कर्म की नहीं, उसको हम भाववाच्य कहते हैं। इसमें भाव के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। जैसे बिमला से दिन में सोया नहीं जाता, सोया नहीं जाता है, तो इसके अंतर्गत क्रिया इसमें स्वतंत्र है और निषेध का इसमें बोध करा रहे, नहीं जो शब्द है वह निषेध का बोध करा रहा है। अब कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य को यानी एक दूसरे का परिवर्तन कैसे करते हैं। कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना, कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलना, उसको बोलते हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन। तो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के प्रयोग में एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन को वाच्य परिवर्तन करते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है और एक को दूसरे में बदलना, उसको हम
वाच्य परिवर्तन कहते हैं। तो वाच्य परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना। तो इसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे कृतवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए। कृतवाच्य की जो क्रिया है उसको सामान्य भूतकाल में बदल देना चाहिए। दूसरा ध्यान रखना है कि परिवर्तन क्रिया के साथ पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार क्रिया का रूप जोड़ देना चाहिए। और तीसरा, कर्ता के साथ में से या द्वारा लगाया जाता है या प्रयोग करना चाहिए। जैसे लड़का पत्थर पढ़ता है, यह कृतवाच्य है। और अब इसको क्रमवाच्य में बदलेंगे तो लड़के से पत्थर पढ़ाया जाता है, लड़के से पत्थर पढ़ाया जाता है। तो हम कारक चिन्ह और विभक्ति लगाते हैं। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा लगा करके कृतवाच्य से कर्मवाच्य बना दिया जाता है। एक उदाहरण और देखते हैं। लड़के ने पत्थर पढ़ा था, इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो लड़के के द्वारा पत्थर पढ़ा गया था, लड़के के द्वारा पत्थर पढ़ा गया था। इस तरह से वाच्य परिवर्तन हो जाता है। अब आगे कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। इसमें ध्यान रखना है कि क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में ही रखनी चाहिए। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में रखनी चाहिए। दूसरा, कर्ता कारक में कर्ण कारक की विभक्ति लगानी चाहिए। कर्ता जो कारक है उसमें कर्ण से द्वारा कर्ण कारक की विभक्ति लगानी चाहिए। और तीसरा, कि आवश्यकता अनुसार इसमें निषेधार्थक नहीं का प्रयोग करना चाहिए। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने में नहीं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मयंक नहीं सोता है, मयंक नहीं सोता है, इसका हम भाववाच्य बनाएंगे तो मयंक से सोया नहीं जाता है, मयंक से सोया नहीं जाता है। इस तरह से कृतवाच्य से कर्मवाच्य और कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन हो जाता है।